वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि आपने फ़र्नीचर किस तरह से क्रिएट करना है। यानी कि अगर आप कस्टम फ़र्नीचर बनाना चाहते हैं, जैसा कि आपने फ़र्नीचर अगर खुद से क्रिएट करना है तो किस तरह से होगा। और इसके साथ ही हम कुछ चीज़ें बनी बनाई भी इंसर्ट करेंगे। यानी कि कैड के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना बनाए एक फ़र्नीचर देखते हैं, बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रूम है ये, तो इस रूम के प्राइवेसी को भी हमने सेफ रखना है और साथ में बेड भी यूज़ करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल इस तरह से कुछ क्रिएट कर देते हैं और फिलेट कमांड लेते हैं, रेडियस लगाते हैं जैसे कि 2 इंच का था, यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर यहाँ से ये था, फिर यहाँ से ये। साथ में हम ऑफसेट कर लेते हैं जैसा कि 2 इंच का अंदर की तरफ। और इसके साथ ही हम यहाँ पे एक ले लेते हैं सर्कल, छोटा सा बिल्कुल एक सर्कल लेते हैं और सर्कल हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। यानी कि इसको बिल्कुल एडजस्ट करना है हमने कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे एडजस्ट हो जाए। और इसके साथ ही ऑफसेट कर लेते हैं जैसा कि 0.2 और इसकी ऑफसेट कर ली। और यहाँ पे जो है हम इसे सिलेक्ट करते हैं, सीपी कर लेते हैं और सीपी के साथ ही हमने जैसे इसे ऑर्थो एक्टिव कर दिया और यहाँ पे जो है हम बॉटम में लेके आते हैं और फिर यहाँ पे ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसके साथ ही हम इसे दोबारा से सिलेक्ट करते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये था और इसके बाद ये, और मूव, बल्कि मूव नहीं सीपी कर लेते हैं ताकि अदर साइड पे भी हम इसे जो है ना यूज़ कर सकें। तो हम यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह से लगा देते हैं ये, और बल्कि इसे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, सीपी कर लेते हैं इसकी भी सेम। और यहाँ से जो है फिर सेकंड साइड पे हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये था और ये। अब यहाँ पे जो है हम दोबारा से एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल कुछ ऐसे बना देते हैं ये, और साथ में फिलेट रेडियस 2 कर लिया फ्रंट से ये और यहाँ से ये। और इसके साइड यहाँ पे जो है ऑफसेट कर लेते हैं जैसे कि इसका 3 इंच हमने कर लिया। और साथ में जो है हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल कर लेते हैं, साथ में ये जैसे कैबिनेट होता है हमारे पास, तो ये बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। और इसके साथ ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, देन इसे थोड़ा मूव कर लेते हैं बॉटम की तरफ जैसे कि ये था। और इसके बाद इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के साथ सीपी कर लेते हैं हम, और फिर यहाँ पे जो है ना इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे ले आते हैं जैसे कि ये था हमारे पास, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी कि जब भी अगर आप बेड बनाना चाहें तो आप इस तरह का बेड डिज़ाइन कर सकते हैं, और मज़ीद अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे भी बेटर बेड क्रिएट कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे लेते हैं एक आर्क, जैसे कि यहाँ पे ये ले लिया हमने, यहाँ पे ये कर लिया और हमने यहाँ पे ऑर्थो ऑफ कर देनी है जैसे कि यहाँ पे ये, और साथ में यहाँ पे आर्क ले लेते हैं हम बिल्कुल कुछ ऐसे और ट्रिम कर देते हैं, इसे भी ट्रिम कर देते हैं। तो ये हमारे पास फर्नीचर जो है कुछ ऐसे बनेगा। ये तो था कि हमारे पास जो है ना ये हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे एक हम छोटा सा सोफ़ा क्रिएट कर देते हैं जैसे कि हमारे पास ये है। फिर रेक्टेंगल आप लेते हैं यहाँ पे और इसको जो है ना आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट करना है कि यहाँ पे ये बिल्कुल कुछ ऐसे आ जाए। फिलेट एंटर रेडियस 2 एंटर, यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, और इसके बाद यहाँ पे ये, फिर हमारे पास यहाँ पे ये, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। और इस सेंटर वाले हिस्से को हम लाइन को ट्रिम कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे होगा। मज़ीद हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं और कुछ यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। इसी तरह जो है अगर हम यहाँ पे आते हैं, कुछ हम सोफ़े क्रिएट करना चाहते हैं जैसे कि हम यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं एक, हमारे पास ये जो है रेक्टेंगल आ चुकी है। फिर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे ये रेक्टेंगल थी, और ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम के साथ ही हम फिलेट करते हैं, रेडियस एंटर 2 ये, फिर ये, और साथ में जो है यहाँ पे ये था,
फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये, और इसके साथ ही हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं, मूव कमांड लगाते हैं। मूव कमांड के ज़रिए हम इसे यहाँ पे मूव कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कर लिया हमने सीपी करने के साथ ही हम इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, जैसे कि ये था हमारे पास। और इसके बाद यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये आ जाएगा कुछ ऐसे। तो इस तरह हम सोफ़े बना सकते हैं। दूसरा जो है, अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें चाहिए एक डाइनिंग के लिए टेबल, जो यानी कि खाने के लिए हमने टेबल शो करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा दी, जैसे कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल आ चुकी है। फिलेट कर देते हैं, रेडियस कर लेते हैं हम फिलेट रेडियस 2, जैसे यहाँ पे ये था, फिर यहाँ पे ये है, और इसके साथ ही यहाँ पे ये था, फिर हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। ऑफसेट कर लेते हैं हम इसका यहाँ पे 2 इंच, जैसे कि ये है, और साथ में हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये आ जाएगा। फिलेट और रेडियस 3 कर लिया हमने, यहाँ पे सिलेक्ट किया ये और ये, और इसके साथ ही हम यहाँ पे शो कर देते हैं, जैसे कि ये था हमारे पास कुछ ऐसे। इसे हम सिलेक्ट करते हैं, मूव कर लेते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं और अप की तरफ मूव कर देते हैं, फिर ऑफसेट 2 इंच से कर लेते हैं। अब इसे हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के साथ ही सीपी कर लेते हैं, ताकि इसकी कॉपीज़ कुछ इस तरह से बनती जाएँ। यह आ जाएगा। इसी तरह हम इसे सिलेक्ट करते हैं, MI मिरर कमांड लगाते हैं, ताकि इसकी हम अपोजिट साइड पे कॉपीज़ क्रिएट कर सकें। सिलेक्ट किया, एंटर। देन अब यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करना है, आपने मूव कमांड लेनी है, और मूव कमांड के ज़रिए जो है हमने यहाँ पे इसे शो कर देना है कुछ ऐसे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि अगर आपने डाइनिंग टेबल के अंदर चेयर ज़्यादा बढ़ानी है तो वो आप बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे आते हैं कि अगर आप कुछ यहाँ पे फर्नीचर शो करते हैं, जैसे कि हमें गाड़ी चाहिए या हमें कुछ और चीज़ें बनी बनाई चाहिए, तो आप कीबोर्ड से Ctrl 3 प्रेस करते हैं। Ctrl 3 से ये बॉक्स आ जाएगा। आपने देखा होगा कि बॉक्स पहले भी शो था, तो Ctrl 3 से हाइड भी हो सकता है और Ctrl 3 से एक्टिव भी हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, हमें ट्री चाहिए, तो हमने यहाँ पे ट्री क्लिक ले लिया, और जैसा हमें व्हीकल चाहिए हमने यहाँ पे व्हीकल ले ली। जैसे कि हमें यहाँ पे टॉयलेट चाहिए, तो हमने टॉयलेट भी यहाँ पे, टॉयलेट के लिए फ्लश भी ले लिया। अब इसे हम मूव करते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है, आप अगर क्लिक करेंगे ड्रॉप एरो पे, तो यहाँ पे आपको बाकी इसकी सारी डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे। तो जो भी आप डिज़ाइन अगर लगाना चाहें तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है हम फ्रंट का लेते हैं, और इसे हम रोटेट कर देते हैं। RO रोटेट कमांड हमने लगाई, जैसे कि ये थी। इसे हम करते हैं यहाँ से मूव, तो मूव कमांड के ज़रिए हम यहाँ पे जो है इसे अप्लाई कर देते हैं। अगर आप इसका स्केल छोटा करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखें, क्लिक करें, और इसे हम कर देते हैं जैसे कि 0.6 कर देते हैं। यहाँ पे साइज़ छोटा हो जाएगा। याद रखिएगा कि इस तरह का जो भी ब्लॉग अगर आप इंसर्ट करते हैं या आप किसी भी अगर वेबसाइट से लेते हैं, तो उसका जो साइज़ होता है जनरली वो 1 इंच होता है, और जब इनका साइज़ कम किया जाता है, जैसा कि ये हमारे पास ट्री है, तो SC लगाते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ पे जो है हम इसे कर लेते हैं 0.5, तो ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे कि ये था हमारे पास, और इसे सिलेक्ट करते हैं CP, और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट इसके। तो ये हमारे लॉन के अंदर जो है ट्री भी आ चुका है। अब जैसे हमारे पास व्हीकल है, तो हम यहाँ से लेते हैं इसका टॉप व्यू, जैसे कि ये आ गया। फिर हम इसे कर देते हैं रोटेट, तो यहाँ से जो है हम इसे रोटेट कर लेते हैं ऑटो एक्टिव करके, तो ये आ जाएगी। अब सिलेक्ट करें SC, और यहाँ पे SC क्लिक, और यहाँ पे C लगाने के बाद आपने क्या करना है कि उसको 0.5 जैसे दे दिया। यहाँ पे जो है हम 0.5 कर लेते हैं, तो ये कुछ छोटी हो जाएगी। हम इस सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत होगी। जैसे कि यहाँ पे हमें गैराज के अंदर गाड़ी चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे गाड़ी इस तरह से शो कर दी। तो इस तरह से आप जो है ख़ुद भी फर्नीचर क्रिएट कर सकते हैं, और बना बनाया फर्नीचर भी इसमें लगा सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है कि आपने फर्नीचर बनाना कैसे है, या अगर आपके पास बना बनाया कुछ फर्नीचर है तो वो आप किस तरह से शो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।